दोस्तों आज भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। भारत बैटिंग करने के लिए तैयार है। हरमनप्रीत कौर और ये इस गेंद को ड्राइव करना चाहती थी हरमनप्रीत कौर, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। भारत को टारगेट मिला है 148 रन 10 ओवर में। तो चले हरमन के लिए अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर, और ये इस गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। एक टप्पे के बाद चली गई 4 रनों के लिए। तो हरमनप्रीत ने खाता खोला और भारतीय टीम का भी खाता खोला 4 रनों के साथ। बॉल जो था वह था ऑफ साइड में, लेकिन उसे खींच के ऑन साइड की तरफ फ्लिक कर दिया और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो अब तक बढ़िया शुरुआत कहा जाए हरमनप्रीत कौर के द्वारा। चलिए बॉलर अगली बॉल लेकर क्या करेंगे हरमन, और ये इस गेंद को फिर से उठाकर खेला है। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। फिर से एक बार 4 रन, लगातार 2 बॉल में 2 चौके लगा चुकी है हरमनप्रीत कौर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर भारतीय बेटियां हरमनप्रीत कौर। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ हरमनप्रीत कौर का। चले हरमन अगली गेंद लेकर इस गेंद को ऑफ साइड में उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। यहाँ पर बॉल जिस दिशा में आती है उसी दिशा में छक्के और चौके के लिए लगा देती है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने। बॉल था विकेट टू विकेट, लेकिन उसे ऑफ साइड में उठाकर खेला रूम बनाकर 6 रनों के लिए। तो इस तरह से हरमन ने अब तक 3 बाउंड्री लगा चुके हैं इस ओवर में। चले हरमन के लिए अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर, और ये इस गेंद को फिर से ड्राइव किया है। गेंद फिर से जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी का बॉलर का मनोबल तोड़ता हुआ यहाँ पर हरमनप्रीत कौर लगातार बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे हैं। चले अगली गेंद लेकर बॉलर तैयार, और ये इस गेंद को फिर से ड्राइव करना चाहता था, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। तो इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर में भारत का स्कोर हो गया 18 रन। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट की ज़रूरत है 14.44 का, जो कि करंट रिक्वायर्ड रन रेट है यहाँ पर 18 का। तो चले अगली बॉल लेकर तैयार यहाँ पर बॉलर। चले सामना करेगी स्मृति मंदाना। स्मृति के लिए ये इस गेंद को ऑफ साइड में धकेल दिया है 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना कहाँ पीछे रहने वाली है। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन करती हुई भारतीय बेटियां। दोस्तों भारतीय बेटियों के लिए एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही मज़ेदार क्रिकेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर भारतीय बेटियाँ। चले अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर, देखते हैं क्या करते हैं इस बॉल पर, और ये गेंद साइड के बॉल को धकेल दिया ऑन साइड की तरफ। वहाँ फील्डर मौजूद था। सिर्फ 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर स्मृति मंदाना को। अब स्ट्राइक पे आ गई है फिर से हरमनप्रीत कौर। देखते हैं क्या करेगी अगली बॉल पर हरमनप्रीत कौर, और ये इस गेंद को उठाकर खेला है हरमनप्रीत कौर ने। एक टप्पे में गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। उसके बाद फिर से अगली बॉल के लिए तैयार। इस गेंद को उठा के खेला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रनों के लिए। हरमनप्रीत कौर पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इससे अच्छा प्रदर्शन अब तक हरमनप्रीत कौर ने नहीं किया था। हरमनप्रीत कौर आज बहुत ही शानदार बैटिंग का नज़ारा पेश कर रही है यहाँ पर। चले पाकिस्तान के बॉलर अगली बॉल लेकर तैयार है और सामना करेगी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर के लिए, और ये इस गेंद को ड्राइव करना चाहती थी, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। फिर से तैयार हो रही है हरमनप्रीत कौर अगली बॉल का सामना करने के लिए। चले अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार, और ये इस गेंद को फिर से उठा के खेला, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद था, लेकिन उन दोनों फील्डर के बीच से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। तो दोस्तों अब 2 ओवर हो चुका है, जिसमें कि 37 रन बना लिए हैं भारत ने, और ये गेंद स्मृति मंदाना के लिए। स्मृति मंदाना से ऑफ साइड में उठाकर खेल दिया। एक टप्पे के बाद चली गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रही है यहाँ पर भारतीय बेटियाँ। दोस्तों बॉल ऑफ साइड हो तो ऑफ साइड लगा देते हैं, और ऑन साइड हो तो ऑन साइड लगा देते हैं। यहाँ पर चौके छक्के की बरसात करते हुए भारतीय ओपनर खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना।
बहुत ही बढ़िया बैटिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छा लग रहा है इन दोनों की बैटिंग तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर बॉलर। अगली बॉल स्मृति के लिए। स्मृति ने इसे डाइव करना चाहा लेकिन बॉल ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर थी। बॉल वाइड करार दी गई एम्पायर के द्वारा। तो देखते हैं फिर से अगली बॉल पर क्या करती है यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति के लिए अगली गेंद, इस गेंद को उठा के खेला है ऑफ साइड में। फिर से गेंद एक टप्पे के बाद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर। उसके बाद और ये गेंद, इस गेंद को हल्के से खेल दिया, वहाँ पर फील्डर मौजूद था, एक भी रन नहीं मिलेगा। तो स्मृति मंदाना फिर से तैयार होती हुई अगली बॉल का सामना करने के लिए। अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर। चले हल्के हल्के कदमों से और ये गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहती थी। फिर से गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई बाहर चली गई, वाइड करार दी गई एम्पायर के द्वारा। तो इस तरह से अब जो है अगली बॉल का सामना करेगी स्मृति। और ये गेंद, इस गेंद को डाइव किया, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद था, एक भी रन नहीं मिला स्मृति मंदाना को। तो पिछले 2-3 बॉल से अभी तक एक भी रन नहीं बना है। देखते हैं अगली बॉल पर क्या करेगी स्मृति मंदाना। और ये गेंद, इस गेंद को डाइव किया है। आप स्मृति को ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकती है। फिर से 4 रन ऑफ साइड में बेहतरीन चौका। तो पार्टनरशिप हो गया है अब तक 51 रन का 17 बॉल में, जिसमें कि 9 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। और स्ट्राइक रेट कहा जाए तो 300 है यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ी का। तो 51 रन का पार्टनरशिप अभी तक हो चुका है इन दोनों के बीच। देखते हैं अब अगली ओवर में क्या प्रदर्शन करते हैं दोनों खिलाड़ी। तो अभी तक जो है भारत 51 रन बना चुका है। करंट रन रेट की बात की जाए तो यह है 17। उसके बाद अगले बॉल का सामना करेगी हरमनप्रीत कौर। और ये गेंद, इस गेंद को डाइव किया हरमन ने, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद था, एक रन से नहीं रुक सकेगी हरमनप्रीत कौर को। पाकिस्तान के यहाँ पर बॉलर जो है सोच रहे हैं बॉल कहाँ पर डालें। और ये अगली गेंद स्मृति के लिए। स्मृति ने उसे डाइव किया है 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना अभी भी 41 बॉल में 96 रन की ज़रूरत है भारत को। दोस्तों क्या भारत यह मैच जीत जाएगी? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चले अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर। और ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया है ऑफ साइड में। और यहाँ पर एक और चौका मिलता हुआ स्मृति मंदाना को। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर। दोनों ही लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ऑन साइड की बॉल को ऑफ साइड और ऑफ साइड के बॉल को ऑफ साइड में ही धकेल देती है। जिस तरफ बॉल आती है उस तरफ शॉट लगा देते हैं। पाकिस्तान के बॉलर सोच रहे हैं आखिर बॉल डाले तो डाले कहाँ। चले अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर। और ये गेंद, इस गेंद को मारना चाहते थे ऑफ साइड की तरफ लेकिन बीट हो गई। उसके बाद पुनः फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति के लिए ये अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठा के खेला है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा बैटिंग का नज़ारा पेश करती हुई यहाँ पर स्मृति मंदाना। एक छक्का यहाँ पर ऑफ साइड में ज़बरदस्त लगा दिए हैं। उसके बाद अगली बॉल, इस गेंद को फिर से उठा दिया है। फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से 6 रन। तो लगातार 2 बॉल पे 2 छक्के लगा चुकी है यहाँ पर स्मृति मंदाना ऑफ साइड में। इस तरह से भारत का स्कोर 4 ओवर में 72 रन हो गया। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 12.67 की ज़रूरत है भारत को। देखते हैं अगली ओवर का सामना करेगी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। चले बॉलर। और ये गेंद हरमन ने से उठा के खेला है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो आज यहाँ पर हरमनप्रीत कौर किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ रही है, छक्के पे छक्के लगा रही है। बॉल में कोई खराबी नहीं थी लेकिन उस बॉल को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए दी है बॉल को। उसके बाद अगली बॉल ना करेगी हरमन। और ये गेंद हरमन के लिए इसने ड्राइव किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद चली गई, कोई रन नहीं। उसके बाद पुनः फिर से तैयार होते हैं हरमनप्रीत कौर। और ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, यहाँ पर मिलेंगे 4 रन। मिस फील्ड होता हुआ आज पाकिस्तान के खिलाड़ी का फील्डिंग भी कुछ ठीक नहीं रहा है, लेकिन गेंद में कोई खराबी नहीं थी। बॉल विकेट टू विकेट थी लेकिन इस बॉल को धकेल के वहां पर ऑन साइड में खेला गया, लेकिन खिलाड़ी मौजूद होने के कारण भी बॉल चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। उसके बाद हरमन फिर से तैयार होती हुई। और यह गेंद हरमन ने इसे उठाकर खेलना चाहती थी लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। बॉल विकेट कीपर ने किया। और अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर और सामने है हरमनप्रीत कौर। हरमन 43 रन पर खेल रही है। और ये गेंद, इस गेंद को डाइव किया है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद। तो इस तरह से 1 रन मिलेंगे हरमनप्रीत कौर को। तो हरमन यहां पर 16 गेंद में 44 रन बनाकर खेल रही है और स्मृति मंदाना 13 गेंद में 37 रन बनाकर खेल रही है। और ये गेंद स्मृति के लिए, स्मृति ने इसे डाइव किया है। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। स्मृति इस चौके के साथ पहुंच जाएगी 41 रन पर। शानदार बैटिंग का प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर
पर स्मृति मंदाना। दोस्तों क्या ये दोनों खिलाड़ी हाफ सेंचुरी लगा लेगी? आप भी चाहते हैं ये दोनों हाफ सेंचुरी लगाए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन हो गया है 87 रन। करंट रन रेट अभी भी 17 से पार है। चलिए अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर बॉलर, और ये गेंद, इस गेंद को उठाकर खेली है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने। गेंद एक टप्पे के बाद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों के लिए अपने अर्धशतक से बहुत ही करीब है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, बॉल ऑफ साइड थे और बॉल को ऑफ साइड में ही उठाकर खेला उसने 4 रनों के लिए। तो शानदार बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हरमनप्रीत कौर आज अर्धशतक लगाए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चले अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर, और ये गेंद, इस गेंद को टाइप किया है हरमन ने और बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन, हरमन ने 52 रन बनाया 28 बॉल में, जिसमें कि 8 चौके और 3 छक्के लगाए और इसका स्ट्राइक रेट 288 के पार है। तो इस तरह से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है भारतीय खिलाड़ी आज यहाँ पर। उसके बाद पुनः तैयार होती हुई हरमनप्रीत कौर अगली बॉल का सामना करने के लिए, और यह गेंद, इस गेंद को ऑफ साइड में उठा के खेला लेकिन फील्डर मौजूद, तब पर भी यहाँ पर एक टप्पे के बाद चली गई बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। उसके बाद फिर से तैयार होती हुई हरमन, और ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, वहाँ पर फील्डर मौजूद, एक भी रन नहीं मिलेगा हरमनप्रीत कौर को। तो हरमन पहुँच गई यहाँ पर 20 बॉल में 56 रन पर, और मंदाना है अभी भी 14 बॉल में 41 रन बनाकर। मंदाना को स्ट्राइक नहीं मिल रहा है। चले हरमन के लिए ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है, बॉल जा रहे हैं बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। तो यहाँ पर हरमनप्रीत कौर कहर ढाती हुई पाकिस्तान बॉलर पर। पार्टनरशिप हो गया है 105 रनों का, जिसमें कि 16 चौके और 6 छक्के लगा दिए हैं इन दोनों खिलाड़ियों ने, और स्ट्राइक रेट वह है अभी 300। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कहा जाए यहाँ पर भारतीय बेटियों का। चले अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर, क्या करेंगे हरमन इस बॉल पर? इस गेंद को टाइप किया, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेंगे हरमनप्रीत कौर को। तो इस तरह से कुल 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर में भारत ने 106 रन बना दिए हैं और अभी भी जो है 147 तक पहुंचने में भारतीय बेटियां दमखम पूरा लगा रही है। चले अगली बॉल का सामना करेगी हरमन। हरमन ने ड्राइव किया इस गेंद को, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा हरमनप्रीत कौर को। तो बहुत देर के बाद जो है स्मृति मंदाना को स्ट्राइक मिला है, जो कि 41 रन पर खेल रही है। अगली बॉल स्मृति के लिए, स्मृति ने इसे ड्राइव किया, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। सीधे तीर की तरफ बॉल निकल गया, बॉलर के बगल से गेंद निकाल दी थी 4 रनों के लिए यहाँ पर स्मृति मंदाना ने। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, बॉल बहुत बेहतरीन थे, विकेट टू विकेट थी बॉल, लेकिन उससे बढ़िया उसका टाइमिंग है स्मृति मंदाना का। पाकिस्तान के बॉलर नजर आ रही है आज भारतीय बैटिंग के सामने। चलिए अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार, और इस गेंद को डाइव करना चाहते थे, गेंद ऑस्टम से ज़्यादा ही बाहर थी और क्रीपर से भी नहीं रुका गेंद, और 4 रनों के लिए चली गई। इस तरह से बाय के रूप में 5 रन मिलेगा, क्योंकि यह बॉल वाइड करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार मंदाना के लिए, मंदाना ने इसे डाइव किया, वहाँ पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना को। तो स्मृति मंदाना अब नॉन स्ट्राइक पे चली गई है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है हरमनप्रीत कौर, और ये गेंद, बॉल जाकर पेड़ में टकराई और अपील किया गया है यहाँ पर, एम्पायर के द्वारा आउट दिया गया, लेकिन DRS का प्रयोग करेगी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। देखते हैं यह आउट है या फिर नहीं है, तीसरे एम्पायर का यहाँ पर फैसला अभी आना बाकी है। चले बॉल जो है वह लाइन पे गिरी है, लेकिन गिरने के बाद बॉल बाहर की तरफ चली गई, तो विकेट में यहाँ पर बॉल नहीं स्पर्श कर रही है, और एम्पायर का कॉल होने के बाद भी यहाँ पर आउट नहीं होगी, क्योंकि बॉल और स्टंप में बहुत दूरियां हैं। तो इस तरह से अपना फैसला वापस लेती हुई यहाँ पर एम्पायर। अगली बॉल चले हरमनप्रीत कौर के लिए, और ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, वहाँ पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेंगे हरमनप्रीत कौर को। तो हरमन पहुँच चुकी है यहाँ पर 64 से 65 रनों पर, और 46 पे सामना करेगी स्मृति मंदाना। स्मृति के लिए, और यह गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया है, वहाँ पर फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन लेंगे स्मृति मंदाना। इस ओवर में भी लगता है स्मृति मंदाना का हाफ सेंचुरी नहीं होगा, क्योंकि वह पहुँच चुकी है अब 47 के स्कोर पर, और भारत का स्कोर 7 ओवर में हो गया 119 रन। देखते हैं अगली ओवर में स्मृति मंदाना किस तरह से अपना तक लगाती है। अभी भी वह 17 बॉल में 47 रन बनाकर खेल रही है, जिसमें कि उसने 2 छक्के लगाए हैं। उसके बाद अगली गेंद स्मृति के लिए, और इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जारी है
लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर, इस तरह से हाफ सेंचुरी हो गया इसका। 53 रन जो कि 18 बॉल में हुआ है और 8 चौके भी लगाए इसने और 3 छक्के भी लगाए हैं स्मृति मंदाना ने। आज दोनों खिलाड़ी बहुत लय में नज़र आ रहे हैं। 125 रन जो है अब तक बोर्ड पर लगा चुकी है यह दोनों खिलाड़ी और पार्टनरशिप भी यहाँ पर बहुत बेहतर हो चुकी है। चले अगली बॉल लेकर तैयार स्मृति मंदाना के लिए। क्या कुछ करेगी मंदाना इस बॉल पर, और ये गेंद इस गेंद को खेलना चाहती थी लेकिन यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया है, लेकिन एम्पायर पर इसका कोई असर नहीं क्योंकि क्रीज के अंदर ही थी स्मृति मंदाना। उसके बाद मंदाना तैयार है अगली बॉल का सामना करने के लिए, और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव करना चाहती थी लेकिन बॉल पूरी तरह से बीट हो गई यहाँ पर स्मृति मंदाना लगातार 2 बॉल में अभी तक एक भी रन नहीं बनाई है। उसके बाद अगली बॉल इस गेंद को ड्राइव किया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक टप्पे के बाद चले गए फील्डर के पास तो एक भी रन नहीं मिला यहां पर स्मृति मंदाना को। मंदाना तैयार, दबाव महसूस कर रहे हैं, 3 बॉल डॉट हो चुका है। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही है वहाँ पर, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा यहाँ पर स्मृति मंदाना को। तो इस तरह से स्मृति मंदाना आ गई है नॉन स्ट्राइक छोर पर और स्ट्राइक लेगी अब यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। हरमन के लिए चले अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर, इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। एक टप्पे में बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को। तो इस तरह से 8 ओवर की समाप्ति पे भारत का स्कोर हो गया 131 रन। खेल रहे हैं यहाँ पर 69 रन बनाकर और स्मृति मंदाना रन बनाकर सामना करेगी अगली बॉल का, और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव किया है, गेंद जारी है बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना टाइमिंग यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त करती हुई हर बॉल को टाइमिंग के साथ वह बाउंड्री लाइन तक पहुँचा देती है। बॉल में कोई खराबी नहीं होती है, बॉल स्टंप पे ही थी लेकिन उसे बहुत बेहतरीन तरीके से टाइमिंग के द्वारा फ्लिक कर दिया था। 4 रनों के लिए बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इस तरह से स्मृति मंदाना गजब के फॉर्म में नज़र आ रही है। उसके बाद अगली बॉल का सामना फिर से करेगी स्मृति मंदाना, और यह गेंद इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। तो लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का लगा दिया है यहाँ पर स्मृति मंदाना ने। बहुत ही गजब बैटिंग यहाँ पर कर रही है स्मृति मंदाना। बॉल जो था बॉल ऑफ साइड की तरफ था, उसे खींच के ऑन साइड की तरफ 6 रनों के लिए लगा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से। तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करिए। चले अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर, क्या करेगी यहाँ पर स्मृति मंदाना, और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर स्मृति मंदाना को। उसके बाद अब सामने करेगी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जो कि यहाँ पर स्ट्राइक पे है और 6 रनों की ज़रूरत है। चले और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद, एक भी रन नहीं मिलेगा। तो 6 रनों की ज़रूरत है अभी भी भारत टीम को जीत के लिए। देखते हैं ये 6 रन जीत का छक्का कौन लगाती है। चले बॉलर तैयार यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के लिए, और ये गेंद इस गेंद को उठा दिया है और गेंद यहाँ पर 6 रनों के लिए चले गए। इस तरह से भारत जो है 10 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया है और आज का प्लेयर ऑफ द मैच हुआ यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, जिसने कि 28 बॉल पे 75 रन बनाए। तो आज चैंपियन बन गया है इंडिया और पाकिस्तान को बुरी तरह से